Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Varnwal and friends, through this YouTube channel I am going to help you in your NET JRF journey. तो फ्रेंड्स हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करा है, वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में ये अपना फोर्थ पार्ट है। ओके इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है अपना, जिसमें मेटा कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, आपका वो ऑक्यूलेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, ये सारे कवर्ड हैं। और थर्ड पार्ट में मैंने कम्युनिकेशन के मॉडल्स स्टार्ट करे हैं, जिसमें अपना लीनियर कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल्स हो गए हैं, सारे हो गए हैं मॉडल्स लीनियर कम्युनिकेशन के। ओके तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। तो चलो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स का कंटिन्यू। हाँ, आज अपना है ये इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल रह गया है अपना। ओके तो इंटरैक्टिव मॉडल, ये इंटरैक्टिव मॉडल किसने दिया है? श्यामम और युगीन ने दिया है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो हम थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो पहले देख लेते हैं इंटरैक्टिव मॉडल में था क्या, वो मैंने पहले बता दिया, फिर भी थोड़ा सा देख लो आप। तो इंटरैक्टिव मॉडल में क्या होता है, एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। तो सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, फिर रिसीवर ने रिप्लाई करा, मतलब इन्होंने फिर फीडबैक भेजा। ओके सेंडर ने रिसीवर को मैसेज करा, फिर रिसीवर ने फीडबैक दिया उसको। तो ये क्या हुआ, टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ क्या है, सेंडर रिसीवर दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये कैसा होता है, ये होता है अपना टू वे कम्युनिकेशन, दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं और सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही एक्टिव हैं। ये होता है अपना इंटरैक्टिव मॉडल में। अब हम इंटरैक्टिव मॉडल में एक एक करके देखेंगे। चलो तो आगे चलते हैं। ये आए अपने श्यामम जी। श्यामम जी का मॉडल क्या कहता है? तो श्यामम का मॉडल पहले देखो आया कब, ये आया 1954 में आया श्यामम का मॉडल। ओके तो विल्बर श्यामम ने दिया, और विल्बर श्यामम को ना हम फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। मास कम्युनिकेशन के फादर कौन है? तो वो है विल्बर श्यामम, ये याद रखना। ओके तो देखो श्यामम का जो मॉडल था ना वो कैसा था, साइक्लिकल था। साइक्लिकल बोले तो ये सर्कुलर मॉडल चलता है इसका। ठीक है, सर्कुलर मींस सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया, फिर रिसीवर ने इसको रिप्लाई करा, फिर सेंडर ने रिसीवर को कुछ बोला, फिर रिसीवर ने रिप्लाई करा। तो ये ऐसे ही गोल गोल करके चलता रहता है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों ही पार्टिसिपेंट्स एक्टिव है यहाँ। राइट, अब देखो इन्होंने क्या कहा, श्यामम जी कहते हैं 3 चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ये तीनों हैं तभी कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके ये 3 कंपलसरी हैं। और तो और इन्होंने ये भी कहा कि सेंडर और रिसीवर इन तीनों में ये 3 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। ये होता ही है तभी वो इंटरैक्टिव मॉडल होगा, दोनों पार्टिसिपेंट्स एक्टिव होंगे, ये शो करता है। तो क्या है वो 3 चीज़ें? इनकोडर, इंटरप्रेटर एंड डिकोडर। ये जो सेंडर है या जो ये रिसीवर है ना, ये हमेशा दोनों ही साथ साथ में इनकोडिंग, इंटरप्रेटिंग और डिकोडिंग भी कर रहे होते हैं। किसी ने मैसेज रिसीव, किसी ने किसी को मैसेज सेंड करा, ठीक है, इसने इसको मैसेज सेंड करा तो इसने पहले इनकोडिंग किया, अब रिसीवर ने डिकोड किया मैसेज को, डिकोड करके उसने इंटरप्रेट किया, समझा। अब समझकर फिर इसने क्या किया, इसको इसने रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने से पहले इसने मैसेज को फिर इनकोड किया, फिर इस पर गया मैसेज, फिर इसने डिकोड किया, फिर इसने भी समझा। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, और इन सेंडर में और रिसीवर में ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। क्या है वो 3 चीज़ें? इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके अच्छा, अभी देखो आगे चलते हैं। हाँ, अभी श्यामम के मॉडल में और क्या था, श्यामम ने ना 4 प्रिंसिपल्स बताए अपने मॉडल में। फर्स्ट क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन। जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है,
एक ने मैसेज दिया, दूसरे ने रिप्लाई किया, फिर पहले वाले ने सेंड किया, फिर दूसरे ने रिप्लाई किया, ऐसे ये गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो इनका ये सर्कुलर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल था। फिर दूसरा इन्होंने क्या बताया, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन। कम्युनिकेशन में इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन मीन्स चीज़ों को समझना। हम सिर्फ इनकोडिंग या डिकोडिंग नहीं करते, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। ओके, और इन्होंने बोला कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें ज़रूरी है। मैंने इससे पहले वाले स्लाइड पे भी बताया है क्या है वो 3 चीज़ें, इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल है इक्वल एंड रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। इसमें इंटरैक्टिव मॉडल इन्होंने जो दिया, श्यामम का मॉडल है, इन्होंने कहा इक्वल एंड रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होता है। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन का आप ये ले लो, मतलब म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है, दोनों ही पार्टिसिपेंट्स एक्टिव होते हैं। ओके, म्यूचुअली दोनों चल रहे होते हैं, दोनों ही रिप्लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ओके, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। अब दिस मॉडल वर्क्स वेल फॉर एक्सप्लेनिंग साइक्लिकल फीडबैक। साइक्लिकल होता है इनका फीडबैक, मतलब दोनों ही रिप्लाई कर रहे होते हैं, साइकिल में चलता रहता है, ऐसे सर्कुलर वे में। ओके, अब देखो श्यामम ने 4 कंपोनेंट्स भी दिए। क्या थे वो? सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड सिमेंटिक बैरियर्स। सेंडर, मैसेज, रिसीवर ये तो था ही, इन्होंने एक कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करा, वो था सिमेंटिक बैरियर्स। मींस जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना लोगों से, तो सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। मींस लैंग्वेज की प्रॉब्लम या फिर किसी भी कोई भी ऐसे बैरियर जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही होती है चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम या तो चीज़ों को कैसे दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। ओके, लाइक ऐसा होता है ना, हम किसी के साइन को नहीं समझते, किसी कोई कुछ सिंबल बता रहा है वो नहीं समझते हैं, तो ये सारे होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, श्याम का मॉडल हो गया अपना। अब आए युगीन जी का। युगीन का मॉडल, युगीन वाइट्स मॉडल, ये कब क्या था? ये आया आपका 1960 में। ओके, अब युगीन जी भी सेम बात कहते हैं जो श्यामम ने कहा कि कैसा चलता है हमारा कम्युनिकेशन, सर्कुलर होता है। बट इन्होंने ये भी कहा कि जब ये सर्कुलर तो होता है, और कम्युनिकेशन मॉडल जो होता है वो बिना किसी बिगनिंग और बिना किसी एंड के चलता रहता है। कम्युनिकेशन में कोई बिगनिंग या कोई एंड नहीं होता, ये सर्कुलर होता है, विदाउट एनी बिगनिंग, विदाउट एंड। ओके, और देखो कम्युनिकेशन मॉडल्स तो आया, बट इंटरैक्टिव मॉडल्स में तो फीडबैक आया, ये हमें पता है, राइट। बट इंटरैक्टिव में जो फीडबैक आया उसको भी सबसे पहले किसने बताया? तो वो युगीन जी ने। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, इसने बताया, युगीन जी ने बताया। ओके, फीडबैक को। अब युगीन वाइट का जो मॉडल है, इसको ना 8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ओके, अब वो 8 स्टेजेस को हम समझते हैं क्या है। देखो, हाँ, 8 स्टेजेस बोले तो ये आया अपना। देखो, जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा कम्युनिकेशन 8 स्टेजेस में चलता है। ओके, 8 स्टेजेस मीन्स पहले हम थिंक करते हैं, मतलब चीज़ों को समझा, हम सोचा, मैंने, ठीक है, सोच कर, लाइक अभी भी मैं अगर आप तक वीडियो ला रही हूँ तो मैं पहले कुछ सोचती हूँ कैसे क्या करना है, फिर उसको सिंबलाइज किया, ठीक है, सिंबल्स में डाला अच्छे से प्रॉपर वे में, फिर एक्सप्रेस कैसे करना है एक्सप्रेस किया, फिर ट्रांसमिट, एक चैनल है जिससे मैंने ट्रांसमिट किया अपने मैसेज को, आप रिसीवर, आपने रिसीव किया, फिर डिकोड किया आपने मैसेज को, फिर आपने फीडबैक दिया, जब फीडबैक दिया कुछ कमेंट करा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये हमें चाहिए, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी, तो फिर मैं मॉनिटर कर रही, फिर सेंटर ने मॉनिटर किया कि हाँ ऐसा है। तो पहले थिंकिंग आती है, जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, थिंकिंग, फिर सिंबलाइज करते हैं मैसेज को, फिर मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं और एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, फिर रिसीवर रिसीव करता है, डिकोड करता है, फिर वो फीडबैक देता है, और फिर जो सेंडर है वो मॉनिटर करता है। तो ये सारा पार्ट, इतना, ये किसका है? ये सारा सेंडर का है, और ये किसका है? ये रिसीवर का पार्ट है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट आया अपना सेकेंड। हाँ, फिर अब ये अपना हो गया इंटरैक्टिव में श्यामम हो गया हमारा, और वो यूगीन वाइट का मॉडल हो गया। अब आते हैं हम ट्रांजैक्शनल मॉडल में। ट्रांजैक्शनल मॉडल को किसने लाया? ये लाए बर्नार्ड जी। ठीक है, तो बर्नार्ड ने जो मॉडल लाया, तो बर्नार्ड का जो मॉडल था वो कैसा था? ट्रांजैक्शनल मॉडल था। और बर्नार्ड का पूरा नाम क्या है? डीन बर्नार्ड। ओके, और ये कब लाया इन्होंने? ये मॉडल आया है 1970 में, ट्रांजैक्शनल मॉडल आया है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज इज रेसिप्रोकल, म्यूचुअली होता है। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों म्यूचुअली इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में। ओके, मीन्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस में। कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। ओके, अब ये देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ये क्या बोलते हैं? बर्नार्ड जी बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज, एनवायरमेंटल एंड नॉइज, ये सारे मैसेज के पार्ट हैं। मतलब क्या? वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, क्यूज का मतलब होता है हिंट। ठीक है, तो मैं वर्बली या नॉन वर्बली कोई हिंट दे रही हूँ ना, तो वो मैसेज का पार्ट है। जो एनवायरमेंटल सराउंडिंग है हमारा, वो भी मैसेज का पार्ट है। जो नॉइज आ रहे हैं बीच में, वो भी मैसेज का पार्ट है। तो ये सब मिलकर ही कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ओके, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल मैंने और अच्छे से बताया है पिछले वीडियो में, वो भी देख लेना। तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता है। तो ये किसने बताया? बर्नार्ड जी ने बताया। और बर्नार्ड जी क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ना दो टाइप का होता है। एक तो इंटरपर्सनल, सेकेंड, एक तो इंटरपर्सनल और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मीन्स इनकोडिंग एंड डिकोडिंग हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, राइट। और इंट्रापर्सनल मीन्स जब हम खुद के साथ भी सोच रहे होते हैं ना, और नॉइज आ रही है या जो कुछ भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वो सारा ट्रांजैक्शनल मॉडल का ही पार्ट है। तो इन्होंने कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दो में डिवाइड करा है। ओके, ये देख रहे हो ये कैसे हौच पौच सब सारी चीजें चल रही, कहाँ से कैसे क्या जा रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में सारे हिंट, वर्बल, नॉन वर्बल, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग, नॉइज सारे आ रहे होते हैं। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल में। तो और बर्नार्ड जी का मॉडल अब खत्म हुआ। आगे चलते हैं। अब बर्नार्ड के मॉडल के बाद ये है अपना रॉजर्स एंड शूमेकर्स मॉडल। रॉजर एंड शूमेकर का मॉडल कब आया? ये आया आपका 1971 में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने ना मॉडल के पैटर्न को ही चेंज करा। इन्होंने क्या कहा, जैसे बर्लो का मॉडल होता है ना, SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल, देन रिसीवर। अब ये ना एक न्यू चीज लेकर आए, क्या? इफेक्ट। ये लेकर आए सोर्स, मैसेज, एक सेकंड रुको, ये लेकर आए सोर्स, देन मैसेज होता है, देन चैनल होता है, देन रिसीवर आता है, फिर रिसीवर का पे उसका मैसेज का कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने थोड़ा एडवांस कर दिया बर्लो के मॉडल को। ये इफेक्ट को भी लेकर आए, क्योंकि इन्हें तो फीडबैक भी शो करना था बर्लो के मॉडल में। ठीक है, तो इन्होंने फीडबैक भी शो करना था, उसका तो लीनियर मॉडल था बर्लो का, तो इनको फीडबैक भी शो करना था, इसलिए ये लेकर के आए इफेक्ट को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू देम द सोर्स सेंड्स द मैसेज थ्रू अ सर्टेन चैनल। सोर्स क्या कर रहा है? मैसेज को सेंड कर रहा है एक चैनल के थ्रू टू द रिसीवर। किसको भेज रहा है मैसेज? वो भेज रहा है मैसेज रिसीवर को, और रिसीवर विच कॉज सम इफेक्ट, और रिसीवर पे उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है, और उस इफेक्ट को रिसीवर शो कर रहा है। ये किसने बताया? रोजर एंड शूमेकर ने। ठीक है, तो रोजर एंड शूमेकर के मॉडल में इफेक्ट वर्ड, ये इफेक्ट भी एक एक्स्ट्रा आया। पर्लो में जो था SMCR वो तो था ही, प्लस ये इफेक्ट को लेकर आए रोजर एंड शूमेकर। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? हेलिकल मॉडल। ठीक है, तो हेलिकल मॉडल कब आया? 1967 में आया।
1967 में आया, और इसको लाया किसने? इसको लाया फ्रैंक डांस ने। ठीक है, फ्रैंक डांस ने ये मॉडल लाया, हेलिकल मॉडल। तो ये हेलिकल मॉडल ये शो कैसे करते हैं? इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल को ना एक हेलिक्स के थ्रू शो करने की कोशिश करी। अब हेलिक्स क्या होता है? तो हेलिक्स ना एक 3 डायमेंशनल स्प्रिंग होता है। ठीक है, लुक कर्व 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 करके होता है, और जैसे देखो ये ऐसे 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 गोल घूम घूम कर ऐसे करके जा रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका हेलिक्स का मॉडल। ये हेलिक्स होता है ऐसा। एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको, देखो ये है आपका हेलिक्स। ठीक है, ये चीज़ ये ऐसा होता है। तो स्प्रिंग ऐसे गोल गोल घूम घूम कर जाता है। इसी के थ्रू इन्होंने कम्युनिकेशन को बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, हेलिकल मॉडल में कहा इन्होंने कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसमें इंटरैक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हम बचपन में कुछ और सीखते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं कुछ और सीखते हैं, फिर और बड़े होते हैं कुछ और सीखते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है ना, वो इवोल्यूट होता जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसमें चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, इन्होंने ऐसे करके, जैसे आप एक ये ले लो, लाइक एक छोटा बेबी होता है, वो जब उसका बर्थ होता है ना, वो बर्थ होता है तो उसको ऐसे पैट करते हैं ना बैक पे, और ये चेक करते हैं कि वेदर ही और शी इज़ अलाइव और नॉट। ठीक है, वो जिंदा है या नहीं। तो फिर वो रोता है, वो रो करके शो कर रहा होता है अपनी बातों को। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, जब उसे कुछ और खाने के लिए चाहिए होता है, तो फिर वो रोता है, रो करके बता रहा होता है कि मुझे ये खाने को चाहिए, जिद कर रहा होता है। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो बोलने लगता है, लैंग्वेज सीखने लगता है। फिर और बड़ा होता है वो तो जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारा सेम चीज़ों को बताने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज होता जाता है। तो हेलिकल मॉडल में इसी को बताया गया है कि हमारा जो पास्ट बिहेवियर होता है वो तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ इवोल्यूट होता जाता है, चेंज होता जाता है। ओके, ये बताया गया अपना हेलिकल मॉडल में। तो इन्होंने क्या कहा, कम्युनिकेशन इज सपोज्ड टू बी कंटिन्यूअस एंड रन रिपीटिव। ये कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस चलता जाता है और नॉन रिपीटिव होता है, रिपीट नहीं होता। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ग्रोइंग एंड एक्यूमुलेटिव, मीन्स वो हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका और बढ़ता ही जाता है, अलग होता जाता है, डिफरेंट होता जाता है। ओके, तो ये था अपना हेलिकल मॉडल। आगे चलते हैं हम। हाँ, अभी देखो ये क्या है, एक सेकेंड। देखो ये क्या है, ये अब आया अपना न्यूकॉम्ब मॉडल। तो न्यूकॉम्ब मॉडल कब आया, ये आया है अपना 1950, एक सेकेंड, 1953 में। तो कौन लाया है न्यूकॉम्ब मॉडल को, तो ये लाया थियोडर न्यूकॉम्ब ने लाया है न्यूकॉम्ब मॉडल। अब न्यूकॉम्ब मॉडल में क्या है ना, ये क्या करते हैं, ये 3 ट्रायंगल्स के थ्रू इन्होंने कम्युनिकेशन को शो करने की कोशिश करी। ओके, हेलिकल ने स्प्रिंग के थ्रू करा, हेलिक्स उसके थ्रू करा। ठीक है, सबने अलग अलग कुछ कुछ यूज़ करके करा है, कम्युनिकेशन को शो करने की कोशिश की है। अब ये कम्युनिकेशन को कैसे प्रूव करते हैं, ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में चलता है। ट्रायंगुलर फॉर्मेट बोले तो देखो क्या होता है, एक मैसेज, एक रिसीवर है, ये एक सेंडर है। ठीक है, और ये एक टॉपिक है। तो ये बोलते हैं ना कि जब सेंडर और मिस रिसीवर में बात हो रही होती है ना, तो एक मुद्दा ज़रूर होता है, एक टॉपिक ज़रूर होता है जिस पे वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं न्यूकॉम्ब जी। क्या है, अब सेंडर, ये कौन है, ए कौन है, सेंडर, बी है रिसीवर, और ये एक्स क्या है, ये है एक मैटर, एक कंटेक्स्ट जिस पे बात हो रही है। लाइक यहाँ पे क्या है, ए एंड बी इज लाइक स्टूडेंट एंड टीचर। ए और बी को ना मानकर चलो कि ये जो ए है ये स्टूडेंट और टीचर, एक सेकेंड, ये ए और बी है ना, ये दोनों में कैसा रिलेशन है, इनमें स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन है। अब देखो हुआ क्या, अब ना इनका किसी टॉपिक पे बात हुआ। टॉपिक क्या था,
ये सेंडर, ये जो ए है ना, ये टीचर है। अगर तो ये टीचर बोल रहा है ना कि हम न्यू पॉलिसीज लाएंगे जिससे हमारा जो सराउंडिंग है ज़्यादा अच्छा हो, हमारा जो एकेडमिक तरीका है, हमारा स्टडी करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज आए, तो हम उसमें न्यू पॉलिसी लाएंगे। तो मुद्दा क्या है यहाँ पे कि न्यू पॉलिसी लाना है। अब जो रिसीवर है, जो स्टूडेंट्स है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये रेडी नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो अब क्या होता है फिर, देखो ये एक एक करके मैं एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बताती हूँ। अब इसमें ना सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक मुद्दे पर रेडी नहीं हो रहे। अगर वो ये दोनों एक मुद्दे पर अगर रेडी हो जाते हैं तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। बट जब दोनों एक मुद्दे पर रेडी नहीं होते तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं। ओके, फिर बैरियर्स आता है तो उनका कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। तो ये चीज़ बताया किसने, ये बताया है आपका, एक सेकेंड, ये बताया है न्यूकॉम्प ने। न्यूकॉम्प ने बताया एक मुद्दा होता है जिसके थ्रू हम बातें करते हैं और जिसमें दोनों की सहमति ज़रूरी होती है। ओके, दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों की सहमति ज़रूरी होती है। नहीं हो तो फिर वो मुद्दा नहीं रहता और बातें और कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ पाती। ओके, चलो अब आया अपना नेक्स्ट मॉडल, रूएश एंड बेटसन का मॉडल। ये कैसा था, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल मॉडल है। फंक्शनल मॉडल था इनका, रूएश एंड बेटसन का। इन्होंने क्या कहा, दे कंसीव्ड ऑफ कम्युनिकेशन एज फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली एट 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। इन्होंने 4 तरीके से एनालाइज करने को कहा। क्या था वो, फर्स्ट था इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल भी होता है, हम खुद से भी बातें करते हैं, दूसरों से भी बात करते हैं। ग्रुप इंटरेक्शन भी होता है हमारा, जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रुप इंटरेक्शन भी होता है। कल्चरल लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है। तो बस ये सिंपल यही 4 चीज़ों को लेकर के आए इन्होंने। यही 4 चीज़ों को बताया कि हमारा कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है इंट्रापर्सनल, ग्रुप इंटरेक्शन और कल्चरल लेवल पे चलता है। कल्चरल लेवल मीन्स जब दो लोगों के कल्चर सेम हो तो उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिवली चलती है, होती है। ठीक है, इन्होंने यही कहा कल्चरल लेवल में। दैट्स इट। ओके गाइज, सो क्लास रैप अप करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आपको कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आप मुझसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करना। इस पर मैं डेली क्विजेज़ अपलोड करती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। और अपना हमारा डिस्कशन चलता है, मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ऑडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करती हूँ। ऑडियो के थ्रू कोई भी क्वेरी हो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज अपना कम्युनिकेशन मॉडल कंप्लीट हुआ। ये अपना 4th पार्ट था। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो भी देखना ज़रूर। ओके, थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।